रेशम है ना। बंगाल और असम में मतदान कल। बंगाल सीटों पर मतदान तो असम में 39 सीटों पर होगी वोटिंग। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। नंदीग्राम में मतदान के लिए केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां तैनात। हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा। 75% बूथों पर वेबकास्टिंग की। नंदीग्राम के लिए चुनाव आयोग ने विशेष टीम गठित की। मतदान के दिन चल रही गतिविधियों पर नजर रखेगी। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला गोत्रकार। गिरिराज बोले घुसपैठियों और रोहिंग्या का गोत्र बताएं दीदी। नकवी का बयान, ये लोग वो लोग हैं जो रूम में टोपी और रोड पर तिलक लगाते हैं। ममता दीदी मोदी जी के डर से चुनाव हारने के डर से गोत्र बताते। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शामिल नहीं है। देखो भाई, ये लोग तो वो लोग हैं कि रूम में टोपी रोड पे तिलक। अब इनका ये जो सेकुलर सिंडिकेट है, इस सेकुलर सिंडिकेट का तो कुछ कह नहीं सकते आप। इनकी तमाम देखिए असम में कैसा सेकुलर सिंडिकेट चल रहा है। गोत्र बताने पर एआईएमआईएम नेता ओवैसी का ममता पर निशाना। पूछा, ना मैं शांडिल्य गोत्र का और न ही जुनैदधारी, फिर मेरा क्या होगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा की। बोले तुष्टीकरण की राजनीति करती है ममता बनर्जी। बंगाल में मां माटी मानुष की जगह तोलाबाज। मोदी जी ने कोरोना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने के लिए मार्च महीने से नवंबर महीने तक की बंगाल की व्यवस्था की। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? चोर के ये चावल चोरी करने वाले लोग आज अनाज बांटने चले हैं। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने कैंडल मार्च कर शोभा मजूमदार को श्रद्धांजलि दी। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी का गंभीर आरोप। कहा, नंदीग्राम में घुस आए हैं बाहरी गुंडे, फैला रहे हैं अशांति। चुनाव आयोग करे कार्रवाई। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से भारी मात्रा में हथियार जब्त। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के चिरांग में चुनावी रैली की। कहा, बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान नहीं हो सकता। जो पार्टी अजमल के साथ, वो घुसपैठ रोकेगी क्या। राहुल बाबा आजकल असम के पर्यटन पर आए हो। टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जो पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आती है वो घुसपैठ रोक पाएगी क्या? रोक पाएगी? अरे वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसे आसाम की रचना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज तमिलनाडु में कर रहे हैं प्रचार। कोयम्बटूर में मंदिर में दर्शन के बाद किया रोड शो। डीएम के नेता ए राजा को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। तमिलनाडु के सीएम ई पलनीसामी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का।
कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने देश को डराया। 24 घंटे में संक्रमण से 354 लोगों की मौत, 53,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 5.5 लाख के पार। कल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर कल दोपहर 3 बजे के बाद कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में एक दिन में आए 1904 केस। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में बेडों की कमी। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 के आसपास 3% की करीब पॉजिटिविटी चल रही है। पूरे देश में भी और दिल्ली में भी केसेस पिछले एक महीने में बढ़े हैं। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते एक सप्ताह में दोगुनी हुई एक्टिव केस की संख्या। आज रात से हरिद्वार कुंभ में आने वालों को बिना नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी प्रशासन का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। रायपुर और दुर्ग समेत 16 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। प्रदेश में 24 घंटे में मिले हैं 3,108 नए केस, 29 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,173 नए केस, 10 की मौत। गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध होंगे बेड। कम लक्षण वाले मरीजों का कोविड सेंटर में किया जाएगा इलाज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल उसको लेकर पूछा। बिना एफआईआर कैसे दे सकते हैं जांच के आदेश। परमबीर ने अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की रखी है मांग। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग। 50 से ज्यादा मरीजों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। आग बुझाई गई। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सुबह रेडीमेड गारमेंट की बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा। कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे 4 लोगों को टेम्पो ने कुचला। 2 लोगों की मौत हो गई। टेम्पो ड्राइवर गिरफ्तार। एक्टर एजाज खान की थोड़ी देर में मुंबई में एनडीपीएस कोर्ट में पेशी। एनसीबी ने आज सुबह किया था गिरफ्तार। शादाब बटाटा की ड्रग गैंग से जुड़े होने का है शक। आपके घर से ड्रग्स मिली ऐसा कहा जा रहा है रेड में? कोई नहीं है सर, पूछो कहाँ मिली ड्रग्स। कुछ टैबलेट्स मिली ऐसा बताया जा रहा है। वो नींद की 4 टैबलेट है जो मेरी बीवी लेती थी डिप्रेशन में, उसका मिसकैरेज हुआ है, तो 4 टैबलेट नींद का मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की तैयारी शुरू। आज हुई मोहाली के कोर्ट में पेशी। सूत्रों के हवाले से खबर, सबसे पहले बांदा जेल लाया जाएगा मुख्तार। अयोध्या में पंचायत चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए उम्मीदवार। जेल में बंद आईपीएस की पत्नी को दिया टिकट। पशुधन विभाग के फर्जी टेंडर घोटाले का आरोपी है अरविंद सेन यादव। मुरादाबाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद दुकान पर बैठे व्यापारी के साथ दबंगों ने मारपीट की और फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद। मेरठ में सीएनजी पंप पर मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने हमला किया। मारपीट में पंप संचालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। दबंगों ने युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बुलंदशहर में खंबे की चपेट में आने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। निर्माणाधीन फ्रेट कॉरिडोर के पास बकरी चराने के दौरान यह हादसा हुआ। परिजनों ने रेलवे अफसरों पर लगाया लापरवाही का। बिहार के अररिया में पुआल के घर में भीषण आग लग गई। 6 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में सब
5 से 6 साल के बीच। सीएम ने मृतक के रिश्तेदारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गढ़वा के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। 6 प्रखंड के कई इलाकों तक पहुंची आग। पर्यावरण का हो रहा है भारी नुकसान। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर भड़की आग। पर्यटक ने शेयर किया आग का वीडियो। खितौली, मगधी, ताला तीनों जोन में ये आग फैल गई। इंदौर के लोगों को कल से लगेगा महंगाई का झटका। पानी के लिए 200 की जगह चुकाने होंगे 400 रुपए। दोगुनी होगी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की फीस। वाटर टैक्स का 60% लगेगा सीवरेज चार्ज। भोपाल में सैफ के जवान का खूनी खेल। गर्लफ्रेंड के भाई और मां को मारी गोली। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएएफ के जवान ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी। मध्य प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई। इंदौर में टॉर्च बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में जुटा दमकल विभाग। आग लगने के कारणों का पता नहीं। मुरैना में तेज आंधी के बाद एक गांव में आग लग गई। गांव के ज्यादातर घर जलकर खाक हो गए। दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक से आई बदमाशों ने युवक को गोली मारी। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हो गई वारदात। चित्तौड़गढ़ में एक शख्स ने शराब के नशे में पानी समझकर एसिड पी लिया। एसिड पीने से उसकी मौत हो गई। और बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। फ्रांस से बिना रुके आज भारत आएंगे 3 नए राफेल फाइटर जेट। यूएई के आसमान में भरा जाएगा हवा में ईंधन। भारत पाकिस्तान में ट्रेड की बहाली के लिए पाकिस्तान कैबिनेट में आज होगा फैसला। पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास खरीदने को तैयार। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने बंद किया था आयात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी का जवाब दिया। कहा पाकिस्तान पड़ोसी देशों से शांति चाहता है। चिट्ठी में लिखा जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों का हल चाहता है पाकिस्तान। रेशम है ना